जय श्री हरि। अध्याय 15। नारद जी कहने लगे कि राजा प्रतु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक शुक्ल की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि समुद्र मंथन में इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को औषधीय चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, अब धनतेरस को लेकर एक प्राचीन कहानी सुनो। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम उसे मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ समय बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार आदि करके आगे बढ़ी। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर न आने को कहा था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के प्रायश्चित में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस मूर्ति का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, परंतु किसान उन्हें ना जाने की जिद करने लगा। भगवान विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। तो किसान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी, आप मेरे घर में वास करें, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में तेरस के दिन तुम घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, और सायंकाल मेरे पूजन और एक तांबे के कलश में रुपये भर मेरे लिए रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यह कहकर वह दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चतुर्दशी के दिन तिल के तेल का दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके लगाएं। वह विष्णु दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अध्याय 15 यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री बद्रीनारायण। श्री कृष्ण